सो गए तो हमें हम देखते हैं लूका 15 अध्याय उसकी पहले ऐसे सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे दृष्टांत में कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। पर जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसी धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। अब साफ लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके पास आते थे? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब जहाँ हुआ करते थे या किसी भवन में, किसी घर में या किसी के यहाँ जब हुआ करते थे तो जब यीशु मसीह लोगों को जब पता लगता था कि यीशु मसीह वहाँ है, उस नगर में है, तो आसपास के लोग, आसपास के नगरों के लोग वहाँ क्या था पहुँच जाते थे। और किस लिए जाते थे? ताकि वो यीशु की सुने। और यीशु मसीह की सुनने के लिए उसके पास जाते थे, आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता और उसके संग भोजन करता है। जैसे कि हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि जो यहूदिया के लोग थे वो सामरियों के साथ किसी प्रकार का कोई मेल जोल नहीं रखते थे, ना ही उनके बीच में कोई शादी ब्याह होता था। यहाँ तक कि वो उनके रास्ते पर भी निकलना पसंद नहीं करते थे। हालांकि वो थे यहूदी, ऐसा नहीं है सामरिया के लोग यहूदी नहीं थे, वो भी यहूदी थे और वो भी यहूदी थे, लेकिन उन दोनों के कार्यों में बहुत अंतर था। क्या था? उनके कामों में बहुत अंतर था, उनके विश्वास में भी अंतर था। क्योंकि यहूदिया के लोग जो थे वो यरूशलेम में जो सोलोमन राजा ने मंदिर बना था, वो उसमें ये कहा करते थे इजरायली की यहाँ आराधना करना चाहिए परमेश्वर की। लेकिन वो जो सामरिया के लोग जो थे वो, और क्योंकि मूसा जो था वो पहाड़ पर परमेश्वर से बात किया था, तो वो ये कहते थे कि परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर से आराधना मतलब पहाड़ों पर की जाती है और यहाँ की जानी चाहिए। तो उनके बीच इस बात को लेकर मतलब तनाव था और वो इसीलिए एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यह है कि मतलब जो शास्त्री और फरीसी हैं, हालांकि ये व्यवस्था के लोग हैं, ये व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जो वो व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी। इजरायली मूसा की व्यवस्था को मानते हैं। अब यीशु मसीह जब आते हैं तो वो संसार में है, क्योंकि व्यवस्था पाप को गिनाती है। जब व्यवस्था आ जाती है तो पाप की गिनती शुरू हो जाती है। व्यवस्था दी थी ताकि मनुष्य व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर से मिला रहे, परमेश्वर की संगति और मनुष्य की संगति बनी रहे। लेकिन वो संगति जो आदम हव्वा ने तोड़ दी, वही संगति जब व्यवस्था के द्वारा मिली, परमेश्वर के साथ रहने का नियम दिया, कानून दिया, विधान दिया, लेकिन उस विधान को फिर लोगों ने तोड़ दिया। अब उस विधान को तोड़ने की वजह से परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उस योजना में यीशु मसीह को रखा। और यीशु मसीह संसार में इसलिए आए है ताकि वो व्यवस्था को पूरा करें। क्योंकि एक जगह लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं निकुदेमुस से
जो निकोदेमस धर्म गुरु है वो यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह उससे बात कर समय ये कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया जगत में, जगत पर दंड की आज्ञा नहीं, पर इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा तो वो बैठे होते हैं। तो वहाँ एक तरह को ये हम इस विषय में किसी की दान करने से, भिखारियों की मदद करने से, कमजोर लोगों की मदद करने से मतलब पुण्य मिलता है, दान मिलता है। लेकिन उनका ऐसा मानना तो है कि पुण्य मिलता है, लेकिन जब वो पैसे दान करते हैं या कोई भी चीज़ दान करते हैं तो बड़ा दूर से ऐसे दान करते हैं जैसे वो छू ना जाए, उनके छूने से वो पापी मतलब अशुद्ध हो जाए। एक जगह सब उन्हें पवित्र भी मानना है उनके द्वारा, तो उनके दिमाग में ये तो है कि उनको दान करने से उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा। लेकिन ये कहना गलत है कि उद्धार होगा, लेकिन ये समझते हैं कि उनका भला होगा दान करने से। लेकिन एक तरफ वो क्या करते हैं, उनसे बहुत छुआछूत और भेदभाव रखते हैं। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी एक ऐसा नहीं है वो गुनेगार। तब यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांत में कहा, क्या कहा, हाँ तुम में ऐसा कौन सा है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 को छोड़कर उसे खोई हो को न ढूंढे। यानी कि यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, जो धर्मी हैं, जो पापी नहीं हैं, उन वो तो धर्मी है ही हैं, लेकिन मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन मैं पापियों के लिए बचाने आया हूँ, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। क्योंकि जो धर्मी है वो तो धर्मराज में वो सत्य के मार्ग पर हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग से भटक गए, जो अंधकार में हैं, जो निराशा में, उन्हें रोशनी में लाना है, उन्हें आशावादी बनाना, उन्हें विश्वासी, उनके लिए काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ये कई जगह ये बात कहते हैं क्योंकि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन में हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न भटकेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही बड़ा आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। यहाँ नीचे लिखा है या कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए है तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बढ़ाकर सब तब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ तो इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद। यानी कि एक पापी जो भटका हुआ है, जो संसार में अंधकार में है, पाप में है, एक पाप का जीवन बिता रहा है, जब उसके पास प्रभु यीशु मसीह का वचन जाता है और जब उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की मार्ग और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हाँ मन फिरा स्वर्ग का द्वार निकट आ गया है। जब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है और उसी के द्वारा हाँ जब वह जान जाता है, जब परमेश्वर का वचन उनके पास जाता है और सच में यीशु मसीह के वो प्रेम के बारे में जब बताते हैं तो एक भी आत्मा यदि बचती है संसार में, यदि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य एक आत्मा को बचाता है तो वो संसार में सबसे बढ़कर काम करता है। और हाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं साहित्य के अनुसार दृष्टांत के बाद ये हमें सीखने को मिलता है कि स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद मनाया जाता है कि परमेश्वर पिता हाँ और स्वर्गदूतों के सामने नाच गाना होता है, नाच कूद होता है, क्योंकि बहुत बड़ा हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के दूतों के सामने बड़ा आनंद होता है। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का शब्द ही मतलब होता है कि खुशी मनाना। और जब खुशी होती है तो लोग क्या करते हैं? खाते पीते और आनंद करते हैं और ढोल नगाड़े और यहाँ तक कि तुरही तक फूकी जाती है।
तुरई फूकने का मतलब होता है, मतलब आज के समय में डीजे बजाना और उसके साथ उस समय तुरई ये फूकना, नरसिंगा फूकना होता था, एक नई आज्ञा निकलना, लेकिन तुरई फूकने का मतलब था आनंद मानना। ठीक है, तो हम कल देखेंगे उड़ाऊ पुत्र के विषय में, क्योंकि